हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर गाउस प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग यानी गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें, क्योंकि उसमें मैंने क्या बताया था, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर विद्युत फ्लक्स कितना होता है, और असमान विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर विद्युत फ्लक्स कितना होता है। ठीक है, ये सब कुछ अपन ने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में। अगर वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो पढ़ें, क्योंकि गाउस नियम आज अपन पढ़ेंगे, ये भी पृष्ठ उसमें फ्लक्स पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आपको फ्लक्स का मतलब पता है तो गाउस नियम समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गाउस का नियम यानी गाउस लॉ। ये शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, आपको साथ साथ नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझने में ध्यान देना है। नोट्स आपको ऑलरेडी बने हुए प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझना है गाउस का नियम, गाउस लॉ। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुणा होता है। ये परिभाषा आपको ऐसी की ऐसी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी 100%। हर एग्ज़ाम में मतलब बोर्ड के हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है, और इसके साथ एक डेरिवेशन पूछ लिया जाता है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ का, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुणा होता है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू टोटल आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल आवेश मतलब समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू मतलब सब मतलब टोटल आवेश का योग, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू कुल बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये मान लो अपने पास कोई बंद पृष्ठ है। हमेशा ध्यान रखना गाउस का नियम सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए काम करता है। ठीक है, तो हमेशा गाउस नियम अप्लाई करने से पहले ये सोचें कि वो पृष्ठ बंद है कि नहीं। अगर बंद नहीं है तो गाउस का नियम अप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ है अपने पास ये, जिसमें 4 आवेश उपस्थित है, एक बाहर है 3 अंदर है। ठीक है, Q1 Q2 Q3 और Q4। तो इसके लिए अपने को क्या लिखना है, फाई। तो अपन फाई क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या होगा, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, बाहर वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश को अपन क्या लिखेंगे, क्यू कुल में लिखेंगे। तो क्यू कुल क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये आ जाएगा क्यू कुल। ठीक है, तो फाइनली अपने पास फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब अपन जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, अपन ने पढ़ा था किसी भी पृष्ठ के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ये होता है इंटीग्रेशन, चलो पहले यहाँ बताता हूँ, फाई होता था इंटीग्रेशन एस ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ठीक है, ये होता है किसी भी पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये एस का मतलब है ये सरफेस इंटीग्रेशन है, यानी कि क्षेत्रफल इंटीग्रेशन समाकलन, पृष्ठ क्षेत्रफल समाकलन, या इसको बोलते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ठीक है, लेकिन कूलॉम नियम अपने को पता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है, बंद पृष्ठ के लिए, इसलिए अपन इसी फॉर्मूले में एक ये लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ये इंटीग्रेशन है किसी बंद पृष्ठ का। ठीक है, तो बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन ऑफ या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ या क्लोज सरफेस ई सदिश डॉट डी एस इज इक्वल टू, ये तो फाई का नॉर्मल फार्मूला होता है, और गाउस ने क्या कहा था, ये फाई होता है समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाइनली फार्मूला बन जाता है गाउस नियम का, या गाउस नियम बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिकली गाउस नियम। ठीक है, अब इसको अपन समझ भी लेते हैं। ये बोर्ड में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि साइंस स्टूडेंट थोड़ा समझे तो अच्छी बात रहे। ठीक है,
ये आखिर में कहाँ से लाए गाउस, ठीक है, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो अपन ने चैप्टर पढ़ा था इससे पहले विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था किसी क्यू आवेश से गुजरने वाली, किसी क्यू आवेश, ध्यान से सुनना, किसी क्यू आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मैंने आपको वहाँ नोट लिखवाया था कि किसी Q आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जितना आवेश है बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इससे पिछले लेक्चर यानी इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ये जो n होता है ना, यही फ्लक्स होता है, यानी कि किसी पृष्ठ क्षेत्रफल में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अब गाउस ने किसके लिए बात की, क्लोज सरफेस के लिए। अब मान लो मैंने इस आवेश को ऐसे अंदर क्लोज सरफेस में अंदर रख दिया ऐसे, ठीक है, इसके अंदर, मुट्ठी के अंदर, तो इसमें से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं कितनी होगी, Q बाई एप्सिलॉन 0। तो यही इन्होंने बताया कि इस क्लोज सरफेस में कितना आवेश है बट्टा एप्सिलॉन 0, ये इसका फ्लक्स होगा, क्योंकि उसके अंदर जो अपन आवेश रखा उससे कितनी बल रेखाएं निकलेगी, जितनी बल रेखाएं निकलेगी वही उसका फ्लक्स होगा। तो समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, ये परिभाषा याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, बस। तो चलिए अब देखते हैं गाउस नियम की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ, यानी कि गाउस लॉ कैसे आया, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, एक खोखला गोला लेंगे, खोखला गोला, और उसके अंदर एक Q आवेश रखेंगे, Q आवेश रखेंगे तो उसके कारण विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी, तो उस खोखले गोले में से निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं बाहर, तो उसके कारण अपन क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स। अगर वो फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन 0 आ जाता है मतलब गाउस लॉ व्युत्पत्त हो गया, बस कहानी आई समझ में, बस इतना ही करना है। तो अब मान लेते हैं सबसे पहले, माना किसी R त्रिज्या के खोखले गोले के पृष्ठ पर, ये पृष्ठ पर नहीं है, केंद्र पर, केंद्र पर या इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर लेंगे Q आवेश वितरित किया जाता है, यानी कि वितरित किया जाता है या रखा जाता है। ये गोला है, इसके सेंटर में अपन क्या रख देते हैं, एक प्लस Q आवेश रख देते हैं। इसके कारण विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही होंगी, ऐसे हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपन एक छोटा सा पार्ट मतलब क्षेत्रफल ले लेते हैं इस पृष्ठ पर, ये जो गोला है, ठीक है, इस पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं DS, ठीक है, DS या DA जो भी, यहाँ मैंने DA लिया है तो यहाँ DA ले लेते हैं, क्योंकि S को सरफेस भी बोलते हैं, एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा ले लूँगा और इससे इस डायरेक्शन में E सदिश निकल रहा है, ठीक है। और इस क्षेत्रफल का जो नॉर्मल सदिश होता है, जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था S सदिश, वो क्या होता है, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल का लंबवत, ठीक है। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ ऐसा है तो इसका लंबवत इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया DA सदिश इसका नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि लंबवत सदिश, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है मतलब बीच का कोण 0। तो फाइनली अपने को लिखना क्या है, इस जो गोला है, खोखला गोला, इस पे अपन क्या लिखना है, फ्लक्स। अगर फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन 0 आ जाता है, यानी समेशन ऑफ Q बटा एप्सिलॉन 0 आ जाता है, तो गाउस नियम प्रूव हो गया, ठीक है। तो अपन देखते हैं फ्लक्स, फ्लक्स नॉर्मली क्या होता है, गाउस नियम से नहीं, नॉर्मली फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन E सदिश डॉट DA सदिश, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो अपन एक क्लोज का ये चिन्ह दर्शा देते हैं, तो फ्लक्स आ जाएगा ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E सदिश डॉट DA सदिश, ठीक है। अब इनके बीच का, अब देखो ये है प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को, सदिश के डॉट प्रोडक्ट को अपन कैसे लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब अपने को पता है थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ई डी ए आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। अब चूँकि ई कांस्टेंट है, क्योंकि क्षेत्रफल अपन एक छोटा पार्ट किसका लिया, क्षेत्रफल का, ई सदिश तो कांस्टेंट है प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है। तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए यानी एक छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पूरा पार्ट मिल जाएगा, यानी छोटे छोटे इतने पार्ट जितने भी इस पृष्ठ पे आएंगे सबको जोड़ दूँ तो मेरे पास पूरा पृष्ठ आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए।
अब क्योंकि क्यू ई की वैल्यू क्या होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लेके देता हूँ और ए, तो फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। ये अपन ने विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर में पढ़ा था। 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ गई ई की वैल्यू, और एरिया 4πr²। खोखला गोला है, खोखला गोले का एरिया क्या होता है 4πr²। तो ये कट के क्या बचेगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो फाइनली फाई क्या आया क्यू बाई एप्सिलॉन 0। और यही गाउस ने कहा था। गाउस ने क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ में अगर क्यू आवेश है तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो फाइनली अपनी व्युत्पत्ति हो चुकी है, क्योंकि जैसा गाउस ने कहा वैसा वैसा अपन ने सॉल्व किया तो आ गया। ठीक है, अब आपको ध्यान में ये रखना है एक और, ये तो गाउस नियम की व्युत्पत्ति होगी। नोट ये ध्यान में रखना है कि गाउस नियम में फ्लक्स का मान क्षेत्रफल यानी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब इस गोले में मैं प्लस क्यू आवेश रखता और आकृति कुछ ऐसी स्पेरिकल नहीं रखता, कुछ टेढ़ी-मेढ़ी भी रखता ना, तो भी इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू यही आती। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो फ्लक्स होता है गाउस नियम से ये आकृति पे निर्भर नहीं करता है। फॉर्मूले से भी दिख रहा है, ये सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा है क्यू पे। एप्सिलॉन 0 ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्यू पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो आई बात समझ में। ये थी गाउस नियम की व्युत्पत्ति एंड डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ। अब देखते हैं गाउस नियम अप्लाई करने की शर्तें क्या क्या हैं, यानी गाउस नियम अपन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गाउस नियम लागू करने की शर्तें, पहली शर्त ये मैं पहले भी बता चुका हूँ शर्तें, लेकिन एक बार फिर दोहरा देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। गाउस का नियम प्रत्येक आकृति व आकार पर लागू होता है, लेकिन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। ये मैंने बताया था, गाउस नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, क्लोज पृष्ठ के लिए मतलब ओपन पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कोई बंद पृष्ठ है जिसमें Q1, Q2 और Q3 तीन आवेश उपस्थित है। अपने को कोई बोल दे कि इसका फाई लिखो, तो फाई क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जोड़ के अपॉन एप्सिलॉन 0 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा फाई गाउस नियम से। ठीक है, अगर कोई अपने को खुला सरफेस दे दे और उसमें पूछे तो अपन गाउस नियम कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब था। नेक्स्ट देखते हैं गाउस नियम और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गाउस के नियम में आकृति या पृष्ठ के बाहर स्थित किसी आवेश को नहीं लिया जाता है। दूसरी ये इसकी शर्त है कि गाउस नियम में आप बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश को इंक्लूड नहीं करेंगे। उस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश है उनका योग करके एप्सिलॉन नॉट का भाग देंगे फाई के लिए। तो फाई क्या आएगा समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपन सिर्फ ये दो आवेश ही लेंगे, बाहर वाला नहीं लेंगे। ठीक है, ये थी गाउस नियम अप्लाई करने की शर्तें। अब देखते हैं एग्जाम्पल न्यूमेरिकल। माना किसी घन के केंद्र पर Q आवेश रखा है तो घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। क्या कहा है, घन के केंद्र पर Q आवेश रखा है। ठीक है, तो घन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब अपने को पता है किसी क्लोज सरफेस, अब वो क्लोज सरफेस कैसी भी हो सकती है, क्योंकि गाउस ने क्या कहा था आकृति पे निर्भर नहीं करता, क्लोज होनी चाहिए बस। ठीक है, तो उसके लिए फ्लक्स कितना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन 0। उसमें कितना आवेश उपस्थित है बट्टा एप्सिलॉन 0, तो सीधा सा आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। और इसकी यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। यूनिट लिखना आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब है नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट थोड़ा समझने वाला है कि माना किसी क्यू आवेश को किसी घन की एक फलक यानी सतह के केंद्र पर रखा जाता है तो घन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब इसने क्या किया, ये घन तो वही है, इसके केंद्र पे ना रख के इसकी एक फ्लक्स जो होती है यानी कि सतह होती है उसके केंद्र पे रख दिया। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा फ्लक्स। ये समझने के लिए आप ऐसे समझें कि ये कोई सतह है, ये उस घन की सतह है, ये पेज। ठीक है, और आवेश को आप हमेशा एक बॉल की तरह समझेंगे। आई बात समझ में, बॉल की तरह। तो इसके सेंटर में मैं बॉल रखूँगा तो आधी बॉल इसके ऊपर दिखेगी आधी नीचे, क्योंकि बॉल तो गोलाकार होती है। ये उस बॉल के अंदर ऐसे समझ लो, तो आधी बॉल ऊपर दिखेगी आधी नीचे।
तो फाइनली इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना होगा, आधा, उस Q का आधा, क्योंकि आधा Q तो बाहर रह गया, आधा Q अंदर रह गया। और गाउस ने क्या कहा था, बंद पृष्ठ के सिर्फ अंदर वाला आवेश ही अपन लेते हैं। तो अंदर आवेश क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन, मतलब सॉरी एप्सिलॉन क्या, 1/2 समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका आधा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें Q क्या होगा, Q/2, Q आवेश रखा था तो Q/2 अंदर होगा, Q/2 बाहर होगा। अपन को सिर्फ अंदर वाला लेना है तो Q/2 ये आ गया। अब फाई अपने को पता है क्या होता है, समेशन Q बट्टा एप्सिलॉन 0, समेशन Q था Q/2 बट्टा एप्सिलॉन 0, तो फाइनली ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया अच्छी तरीके से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोज़ इसमें अपलोड होते रहते हैं, जो कि हिंदी में रहते हैं। आप उनको पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें फ़िज़िक्स आती है आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।